अच्छा, तो जो हम ये वाला डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जो आपको बताई जाएंगी, वो मैंने शायद पहले इमेज पे भी लिखी हुई थी, जो मैंने आप लोगों को भेजी हुई थी, जिससे आप लोगों ने कोर्स को ज्वाइन किया था। अ, पूरी डिजिटल मार्केटिंग के हम बेसिक्स आप लोगों को सिखाएंगे, जिसमें मार्केट रिसर्च है, कम्पिटिटिव एनालिसिस है, कंटेंट स्ट्रेटजी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग है, पीपीसी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कस्टमर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट रिसर्च क्या होती है। ठीक है। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप आपके पास आता है कि मैंने अपनी कंपनी खोलनी है, मैं स्टार्टअप हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या मैंने करना है, ठीक है, तो मुझे इसके बारे में आप कुछ रिसर्च करके दें। तो आपने उसमें आप लोग क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी मार्केट रिसर्च करेंगे कि मार्केट में इसका कितना पोटेंशियल है, कौन सी टारगेट ऑडियंस को हम इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर वो लेडीज के लिए कुछ लॉन्च करना चाह रहा है, तो फिर लेडीज में उसका एज ब्रैकेट क्या होगा, वो 18 प्लस पे जा रहा है और अंडर 40 जा रहा है, ठीक है, या वो बच्चों के लिए कुछ लॉन्च कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या क्या उसकी ऑडियंस को टारगेट करना होगा, ठीक है। किस सिटी में, किधर, किस लोकेशन पे इसके ऑडियंस हमें ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। अगर वो कोई ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, तो वो उसकी हम लोग कहाँ से उसको बेटर आरओआई ला के दे सकते हैं, कहाँ से उसके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ सकते हैं। कई सिटीज़ ऐसे हैं, खासकर पाकिस्तान में तो ये वाला बहुत ज़्यादा मसला है कि शिपमेंट ही नहीं होती। बहुत सारे जगह ऐसी हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जहाँ पे ना तो टीसीएस वाला जाता है, ना लेपर्ड्स वाले जाते हैं, कोई भी नहीं जाता। वो उससे 20-20 25-25 किलोमीटर पहले ही अपनी बाउंड्रीज को क्लोज कर देते हैं कि यहाँ से आगे हम शिपमेंट नहीं लेके जाते। तो आप अगर उन यूजर्स को टारगेट करते हैं जो उन एरियाज में रहते हैं, उनके लिए आप कैंपेन रन करते हैं, बजट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो वो यूजलेस है। वो कितने टाइम बाद जाके उसका फायदा होगा, वो देखा जाएगा बाद में। लेकिन अभी जो आपकी मार्केट है, जहाँ से आप ऑर्डर ले सकते हो, पहले आपने क्या करना है, उसको टारगेट करना है, मेजर सिटीज को टारगेट करना है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं, रिसीव ही नहीं करते। मैं लास्ट टाइम भी एक में कंपनी थी, उसकी मैं रिव्यू देख रहा था, उसने बंदे ने खुद, ओनर ने आके पोस्ट किया हुआ था, उसके पास से एक बहुत बड़ा बैग भरा हुआ वापस गया हुआ था उसकी प्रोडक्ट्स का, कोई कंप्लेन किए बगैर, कोई डिफेक्टेड आइटम हुए बगैर। बिल्कुल ठीक आइटम्स थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन पाकिस्तान की ऑडियंस ही ऐसी है कि ये लोग बाय करते हैं, शुगल में भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जब आता है कहते हैं नहीं है जी, पैसे नहीं है, ये वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, नहीं लेना, मूड चेंज हो गया, ओके वापस ले जाओ। टीसीएस वाले वापस ले जाते हैं, वो बेचारों का जो कंपनी होती है, उसका पैकेजिंग का खर्चा, उसकी लेबलिंग का, उसके हर चीज़ का वो जो खर्चा होता है, वो उन पे पड़ जाता है। खर्चे को भी छोड़ें, हम अपनी मार्केट को खुद ही डाउन कर रहे हैं एज एन यूजर। दुनिया में तो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मैं मानता हूँ स्कैम भी बहुत हो रहा है। लोग स्कैम करते हैं, ऑर्डर आप कुछ और करते हैं, क्लोथिंग में खासकर ये बहुत हो रहा है, प्रोडक्ट आपको कुछ और डिलीवर होती है। लेकिन फिर भी आपने क्या करना होता है, एज एन मार्केटियर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को या अपने बिजनेस को आरओआई देना होता है। आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना बजट स्पेंड किया है इसके ऊपर और कितना आपको रिटर्न आ रहा है। आप किसी भी क्लाइंट की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको आपने आरओआई देना होगा। वो आपसे आरओआई की रिपोर्ट मांगेगा। आप खुद की नहीं कर रहे, अगर आप खुद की कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने पास तो रिकॉर्ड रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि आरओआई के बगैर तो आप मार्केटिंग कर नहीं सकते सही। अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसी मार्केटिंग का फ़ायदा क्या जो आपके बिजनेस को उल्टा नुकसान दे रही हो, फ़ायदा देने के बजाय। ठीक है। मार्केट रिसर्च में अपनी ऑडियंस को हर तरीके से, इसका जेंडर क्या है, इसकी टारगेटेड लोकेशन क्या हो सकती है,
इसके हाउस इसकी इनकम कितनी होगी, वो ऑफिस यूजर्स हैं या होम यूजर्स हैं, ठीक है। उनके एज ब्रैकेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन करके अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। कि ये यूजर्स हैं मेरे पास, इनको अब मैंने टारगेट करना है, ठीक है। अब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, अब आपने मार्केट में देखना है कि आपके ऑडियंस, आपने सर्च कर लिए हैं, अब आपके ऑडियंस क्या सर्च कर रहे हैं इससे रिलेटेड। कीवर्ड रिसर्च जो मैंने कल भी बताया था, ठीक है। आपने कीवर्ड्स को रिसर्च करना है कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो मेरे ऑडियंस सर्च करके मेरे बिजनेस पे आ सकती है। उनमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो इंफॉर्मेटिव होंगे। कीवर्ड्स में लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए उन कीवर्ड्स को सर्च करते होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेडीज बैग, ठीक है, या हैंड बैग्स या लेदर बैग्स, कुछ भी आप इस तरह का कीवर्ड ले लें। इसको कुछ लोग सिर्फ, अगर आप लेदर बैग्स को ले रहे हैं तो कुछ लोग लेदर बैग्स को इसलिए सर्च कर रहे होंगे कि वो लेदर बैग्स को देखना, देख के अपना एक लेदर बैग डिजाइन करना चाह रहे हैं। कुछ लोग लेदर बैग को इसलिए देखना चाह रहे होंगे कि उनके पास भी लेदर बैग्स हैं, वो अपना कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ लेदर बैग्स की विंडो शॉपिंग के लिए, जैसे आप ये ट्रेडिशनल शॉपिंग के लिए जब आप लोग जाते हैं आमतौर पे जो मॉल्स में होती है, तो आप लोग अक्सर विंडो शॉपिंग्स के लिए जाते हैं कि बस देख के आना है आज, जब क्लाइंट की तरफ से पेमेंट आएगी तब लेंगे। आज जाना है, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो मेरे ख्याल से सेंटोरस जाते होंगे, कराची में भी इस तरह के मॉल्स हैं तो, या गीगा जाते होंगे पिंडी वाले, ठीक है। तो जाके लोग देख के आते हैं कि जी मेरी फर्स्ट को सेकंड को मेरी क्लाइंट की तरफ से पेमेंट आनी है, जब वो आएगी तो मैंने आके ये बैग्स और ये शूज़, ये कपड़े और ये चीज़ें लेनी है, ठीक है। तो हो सकता है वो वाले यूज़र उस टाइम आपके पास विंडो शॉपिंग के लिए आ रहे हो सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि ये ब्रॉड मैच कीवर्ड है, इसकी ऑडियंस ब्रॉड है, आप स्पेसिफिक नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन इसी को आप लॉन्ग टेल पे लेके जाएं, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा लॉन्ग टेल लेके जाएं, लेडीज लेदर बैग करें, ठीक है। अब सिर्फ आपके पास जेंट्स निकल गए, अब सिर्फ लेडीज लेदर बैग है। अब पता है ऑडियंस को आपकी को कि वो लेडीज लेदर बैग ढूंढ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको, अगर आप इस पे, आपके पास यूजर्स भी आएंगे, ऑर्डर्स भी आएंगे, लेदर बैग्स पे भी आएंगे, लेकिन आपका वहां से आरओआई मेंटेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ यूजर ज्यादा होंगे। आपके पास अगर 1,000 यूजर आते हैं, उनमें से 5 यूजर बाय करते हैं, तो आपका आरओआई इतना ही गंदा होगा, बुरा होगा, क्योंकि आप आरओआई मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 100 यूजर आते हैं और 100 यूजर्स में से आपके पास 5 यूजर बाय कर लेते हैं, तो आपका आरओआई अच्छा होगा, क्योंकि 1,000 यूजर्स को लाने के लिए आपको एटलीस्ट $500 लगाए हैं, आपने $300 लगाए हैं, 200 लगाए हैं, ठीक है। लेकिन 100 यूजर्स को आप 20, 25, 30 डॉलर्स में ला सकते हैं। वहां से आपका क्या होगा, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होएगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, पैसा आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा और इसकी इसको लॉन्ग टेल करें और लंबा करें। पहले हमने सिर्फ क्या किया था, लेदर बैग्स किया था, फिर हम लेडीज लेदर बैग्स पे गए थे, ठीक है। अब आप इसको लोकेशन वाइज भी जा सकते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी आप एग्जांपल्स बना सकते हैं, लेकिन आप लोकेशन वाइज जा सकते हैं। लेडीज लेदर बैग्स इन पाकिस्तान, लेडीज लेदर बैग्स इन इस्लामाबाद, इन कराची, ठीक है। अब क्या हो गया, ये आपकी लोकल ऑडियंस आ रही है। आप इस्लामाबाद को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपने इस्लामाबाद में, आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग वाले ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद की ऑडियंस बाकी सिटीज़ की, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये वाली जो ऑडियंस है बाकी सिटीज़ की निस्बत ये ज़्यादा मेच्योर है ऑनलाइन के बारे में। ये ट्रस्ट करते हैं, ये शॉपिंग कर लेते हैं ऑनलाइन, बाकी सिटीज़ वाले नहीं करते, उनको ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। आप थोड़ा सा और बाइंग इंटेंट की तरफ जाएं, बाय लेडीज लेदर बैग ऑनलाइन, ठीक है। आपने पीछे बाय लगा दिया, कंफर्म हो गया आपको कि आपका जो यूजर है वो एटलीस्ट 70% तक आपसे ये वाली प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है, तभी वो आपके पास आया। उसको वैसे बाय का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। थोड़ा सा और लेके जाएं, बाय ब्लैक लेडीज लेदर बैग, ठीक है ना। आप इस तरह के कीवर्ड्स निकालें अपने, पहले मैंने कहा मार्केट रिसर्च करें, फिर मार्केट में यूजर सर्च क्या करते हैं वो वाले निकालें, ठीक है।
आपने इस तरह के अपने पास अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, आपके पास अगर लेडीज बैग की जो मैंने एग्जांपल दी, आपके पास अगर 100 कीवर्ड्स ऐड हो गए हैं, इस तरह के 50 कीवर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। अब इनको आप चेक करें कि इनमें से हाई कॉम्पिटिटिव कौन से हैं और लो कॉम्पिटिटिव कौन से हैं, सर्च वॉल्यूम क्या है इनका। आपने पहले कीवर्ड निकालते टाइम ना आपने ये देखना है कि इनका सर्च वॉल्यूम क्या है, ना आपने ये देखना है ये कितना इनका कंपटीशन होगा, टफ होंगे या आसान होंगे रैंक कराने, ठीक है। कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है, रेलेवेंसी देखनी है, अपने से रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। आपने जब आपके पास आपसे रेलेवेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे, फिर आपने क्या करना है कि अब आप जाएं, अब आप इन कीवर्ड्स से रिलेटेड अपने पास देखें कि इनमें से कंपटीशन किसका ज्यादा है, सर्चेज किसकी कितनी है, कौन सी लोकेशन पे कितनी सर्चेज आ रही हैं, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ आपने तैयार कर ली, अपने पास शीट बना ली, ठीक है। अब आपके पास क्लियर पिक्चर है कि आपके आपने ये ऑडियंस है, ये कीवर्ड्स हैं, ये आपकी मार्केट लोकेशन है जिसको आपने टारगेट करना है। अब आपने उन कीवर्ड्स में से डिफाइन करना है कि आप पहले किनको टारगेट करें। अब आप जो आपके मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड है ना, उनको जाके गूगल पे सर्च करें। अगर आपको अपने से रेलेवेंट किसी अच्छे कंपेटिटर्स के नाम पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन फिर भी आप गूगल पे सर्च करें, देखें कि कौन से कंपेटिटर्स कम्पिटिटिव एनालिसिस पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखें कि कौन से कंपेटिटर्स रैंक कर रहे हैं, वो उनके नाम क्या क्या हैं, उनकी वेबसाइट्स कौन सी हैं, ठीक है। जब आपके पास उनकी वेबसाइट्स आ जाएंगी, अब आप उनके एनालिसिस करें, ठीक है। वो क्यों टॉप रैंकिंग में है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, बाय लेडीज लेदर बैग ऑनलाइन से कोई भी वेबसाइट क्यों टॉप रैंकिंग में है, क्यों वो टॉप 5 में है, ठीक है। सर्च करते हैं। सर जी आप प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे? वो प्रैक्टिकल वाली क्लास में मैं दिखाऊंगा आपको आज इंशाल्लाह, जी जी। इसके बाद होगी, ठीक है। ये हमने क्यूरी बताई थी, बाय लेडीज लेदर बैग ऑनलाइन, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है, ये वाली है, ये वाली है। ये टॉप रैंकिंग में क्यों है, ठीक है। अब इनका एनालिसिस करना है, ठीक है। इनके एनालिसिस में आप लोगों ने क्या क्या देखना है, इनकी ऑन पेज देखें, इनकी ऑफ पेज देखें, ठीक है। इनका वेबसाइट का लोड टाइम देखें, वेबसाइट का कंटेंट देखें, टारगेटेड जो कीवर्ड्स देखें, सर जो वेबसाइट, नंबर ऑफ बैकलिंक्स सर जी इसके स्क्रीन देखें। शो नहीं हो रही जो आप वेबसाइट दिखा रहे हैं। ओके, मुझे तो हो रही है सर। अब स्क्रीन सर शो हो हमें रही भी है तो। आप लोगों को। हाँ जी जी सर सर अब हो अभी रही हुई है। है। और सर काइंडली फिर से बताइएगा कि आपने कौन सी वेबसाइट ओपन की है। मैं सीधा गूगल पे गया हूँ, मैं जो क्यूरी आप लोगों को बता रहा था, बाय लेडीज लेदर बैग ऑनलाइन, मैंने ये सर्च किए, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि कीवर्ड रिसर्च कंपिटिटर एनालिसिस करनी। तो अब इसमें से देखें, ये टॉप 3 पे ये 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये क्यों टॉप पे हैं, एससीओ है इनकी, इन्होंने अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने नोट करने हैं, ठीक है। जब भी आप कंपिटिटिव एनालिसिस कर रहे हैं, आपने सबसे पहले उसकी डोमेन एज चेक करनी है। इट डजेंट मैटर कि वो कितना पुराना है, आपने डरना नहीं है, ठीक है ना। आपने उसकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है, उसकी पेज अथॉरिटी चेक करनी है, उसकी डोमेन का स्पैम स्कोर चेक करना है। ये सारी लिस्ट आप लोगों ने अपने पास बनानी है, अभी बना लें, ठीक है। उसके नंबर ऑफ बैकलिंक्स चेक करने हैं कि वो कहाँ कहाँ से बैकलिंक ले रहा है। अपने पास उसकी कैटेगरीज बनानी है, फोरम्स से कितने बैकलिंक उसको आ रहे हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग कितनी की हुई है उसने, कितनी सोशल बुक मार्क करता है वो, बिजनेस डायरेक्टरीज उसकी कितनी है, ईडीयू लिंक कितने हैं,
कितने उसके लिंक रेलेवेंट हैं, कितने उसके लिंक इररेलेवेंट। वो फोरम्स पे कितना एक्टिव है, कितना रिसेंट उसने लास्ट बैकलिंक्स बनाए थे। ठीक है। उसके बाद सर आप आ जाएं वेबसाइट GDPR के के ऊपर। लिए वेबसाइट सर पे आप आ जाते हैं। जी, मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, प्लीज मुझे, मैं जरा कंप्लीट कर लूँ क्वेश्चन, अपना याद रखिएगा। आप लोग वेबसाइट पे आ जाएं। ठीक है। आपने वेबसाइट पे चेक करना है वेबसाइट का कंटेंट कैसा है। लेडीज लेदर बैग्स के अगेंस्ट कौन सा पेज इसका सर रैंक कर रहा था, ये वाला पेज। इसने इस पे कंटेंट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई है। इसका टाइटल क्या है। ठीक है। इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, वेबसाइट का लोड टाइम कितना है, इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको इसकी लिस्ट भी भेज दूंगा अगर आपको दोबारा चाहिए हो। और प्रैक्टिकल में जब हम इसकी प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तो उसमें ये करेंगे भी बैठ के। ठीक है। अच्छा, आपके पास ये वाली सारी चीज़ें बन गई हैं, रेडी होगी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करना है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जांपल, ये लेदर बैग्स को टारगेट कर रहा है, और इसकी स्ट्रेंथ क्या है, नंबर ऑफ बैकलिंक्स। क्वालिटी बैकलिंक्स इसने बनाए हुए हैं, लेकिन इसकी वेबसाइट पे अक्सर आपको वेबसाइट्स ऐसी मिलेंगी, इसकी बात नहीं कर रहा, जिन पे कंटेंट सही नहीं होएगा, कंटेंट कम होगा, एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होगा वो कंटेंट, लेकिन उसके नंबर ऑफ बैकलिंक्स अच्छे होंगे, बहुत अच्छे बैकलिंक्स होंगे उसके, वो वाली वेबसाइट रैंक कर रही होगी। अब आप नंबर ऑफ बैकलिंक्स में उसको बीट करने में आपको क्या हो सकता है, मसला हो सकता है। उसके आपने कीवर्ड्स की स्ट्रेंथ देख ली है कि कौन से कीवर्ड पे ये बहुत ज्यादा इसने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, मैं इसको बीट करने में मुझे टाइम लगेगा। ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ बैकलिंक्स उसकी स्ट्रेंथ है, उसको छोड़ दें, इग्नोर कर लें। आप कंटेंट पे खेलें उसके साथ, जो उसकी वीकनेस है, उसके पास कंटेंट नहीं है। गूगल कहता है, सारे सर्च इंजन्स कहते हैं, ज्यादातर गूगल की हम बात करते हैं क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो लोग गूगल को यूज करते हैं, और 93% मार्केट शेयर भी गूगल के पास है। आपने, गूगल कहता है कि कंटेंट इज किंग। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है। आप बहुत मेहनत करके, बहुत सख्ती करके, आप सिर्फ, मैंने मैंने खुद कराई है, हमारे कितने ही क्लाइंट्स ऐसे होते थे जो कहते थे नहीं जी हम कंटेंट इसके ऊपर लिखना ही नहीं चाहते। भी मेरा रिसेंटली एक ऐसा क्लाइंट गुजरा है जो मेडिकल से रिलेटेड था, डॉक्टर थे, उनको एसईओ का कंटेंट अच्छा ही नहीं लगता था। उनने अपनी वेबसाइट से ब्लॉग का सेक्शन ये कह के हटवा दिया था कि हम सिर्फ, हमारी जो सर्विसेज है हम सिर्फ वो लिखेंगे, हम ब्लॉग भी नहीं लिख रहे। टाइम ज्यादा लगा उनके वेबसाइट को रैंक कराने में, लेकिन कराया। ठीक है, अल्टरनेटिव से। लाजमी नहीं है कि अगर कंटेंट नहीं है तो बस बैठ जाएं जी, हमने तो एसईओ ही नहीं करनी, बैकलिंक नहीं बन रहे, बैठ जाएं जी हमने एसईओ ही नहीं करनी। आप अपने क्लाइंट को मनाएं, कोशिश करें, राजी करें, उसको समझाएं कि भाई कंटेंट लाजमी है, ये चीजें लाजमी है। लेकिन फिर भी अगर नहीं मान रहा, कोई टाइम ही नहीं दे रहा, कोई समझना ही नहीं चाह रहा आगे से, तो ठीक है, आप ये तो नहीं कहेंगे ना उसको कि ओके करो ही नहीं। आप अपने टाइम का इंतजार करें कि कभी तो इसको समझ आ जाएगी, जब ये कुछ पढ़ लेगा, कहीं और से देख लेगा। लेकिन तब तक मैं कुछ काम करूं, कुछ कीवर्ड्स तो रैंकिंग में ले आऊं ना। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एनालिसिस करना है, उसके वीक पॉइंट्स को पकड़ें। अगर उसके बैकलिंक्स कम है तो अपनी वेबसाइट के बैक, पता नहीं, वो अगर जो आप भाई उसका के साथ गया हुआ सेंटोरस, उनको लेके सेंटोरस ये लोग घूमने जाते हैं। जो कंटेंट क्या अगर करना है? उसका अच्छा है, तो आप उसके नंबर ऑफ बैकलिंक्स ज्यादा बनाएं अपनी वेबसाइट के। अगर उसका कंटेंट बुरा है, नंबर ऑफ बैकलिंक्स ज्यादा है, तो आप कंटेंट पे खेलें, कंटेंट अच्छा करें, कीवर्ड ऑप्टिमाइज, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखें, साथ में बैकलिंक्स बनाएं। तो आप कुछ कीवर्ड से, जिन कीवर्ड से वो अ, कम है उसके बैकलिंक्स, वहां से आप आसानी के साथ रैंक करना शुरू हो जाएंगे। आपने अपने कीवर्ड्स की इतनी वेरिएशन ऑलरेडी निकाली हुई है, सिर्फ मैंने आपको लेडीज लेदर बैग्स की वेरिएशंस कोई 5-6 तो मैंने बताई हैं। लेदर बैग्स, लेडीज लेदर बैग्स, बाय लेडीज लेदर बैग्स इन इस्लामाबाद, लेदर बैग्स ऑनलाइन, बाय लेदर बैग्स ऑनलाइन, बाय लेडीज लेदर बैग्स ऑनलाइन। ठीक है ना, मल्टीपल वेरिएशंस है आपके पास, आप इनको टारगेट करें, उसको बीट करें। ठीक है। जब आप उसको बीट कर लेंगे, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा,
सर ये आपने माइक का ऑप्शन आप अपने पास रखें ताकि सब। आपने अपने उसको, एक मिनट जी, अब मैंने सबको म्यूट कर दिया। अच्छा, आपने अपने कंपेटिटर के सारे एनालिसिस कर लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने कंटेंट की स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। ठीक है, आप अपने कंटेंट की स्ट्रेटेजी डिजाइन करें कि आपने किन कीवर्ड्स पे पहले लिखना है, कौन से कीवर्ड्स हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स को पहले पकड़ें, जिनको आप जल्दी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन से होंगे, वो मोस्टली लॉन्ग टेल होंगे। जितने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप लोग टारगेट करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है ना, उतना ही आप आसानी से, उतना ही जल्दी आप लोग रैंक करा सकते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए ये वाले 3 टॉपिक काफी थे। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, और उसके बाद फिर कल से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग को इसी तरह दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे। कंटेंट स्ट्रेटजी और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोबारा से कल से शुरू करेंगे। सर आप लोग मेरा अब पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है आपसे। जी ये सर आप जैसे कहते हैं कि बैकलिंक बनाना है आपने, ऐसे एक एक्सेल शीट पे आपने ये कंटेंट डालना है, तो जी, हमें तो पता ही नहीं है कि ये कहाँ से कंटेंट लेंगे और कैसे करेंगे, जब तक वो हमारे सामने नहीं किया जाएगा एक प्रैक्टिकल। क्योंकि मैं ये अभी मैं हमें कुछ प्रैक्टिकल की क्लास इसके बाद हम लोग करेंगे गूगल मीट पे, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं होगी उसमें, क्योंकि हम लोग ठीक अपने है। पर्सनल क्रेडेंशियल्स भी शेयर होंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट्स को लॉगिन भी करेंगे। तो जो प्रैक्टिकल वाला ग्रुप है ना, उसमें ये होगा, तो उसमें आप ये सीख लेंगी सारी। राइट सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट सर, लेकिन मुझे इसकी रिकॉर्डिंग क्या जल्दी मिल सकती है जी, रिकॉर्डिंग ताकि आज मैं से स्टडी। इंशाल्लाह मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। व्हाट इज ROR? सर आपने ROI का वर्ड यूज किया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये शायद उसकी बात कर रही है। हाँ जी, ठीक है। वो ठीक है, थैंक यू आमना, आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, ये ROR नहीं है, ये ROI है, कि आपने अपने किसी भी बिजनेस पे कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बदले में आपको कितने पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट करके पूछ लें प्लीज, अगर पूछना है तो।